अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त लद्दाख फ्रानो वाली बॉर्डर पे मौजूद हूँ। ये नीचे आपको गांव नज़र आ रहा होगा। ये पाकिस्तान वाली साइड से लद्दाख एरिया में आखिरी गांव है जिसका नाम फ्रानो है, और ये आगे फ्रानो बॉर्डर है। आगे प्रोटेक्शन वाल बनी हुई है और यहाँ से सिविलियन आगे नहीं जा सकते। और इस इलाके में आने के लिए भी आपको परमिशन की और एनओसी की ज़रूरत है बाकायदा, यानी कि लोकल गाइड आपको जो है ना यहाँ पे आपकी एंट्री करवा के आपको यहाँ लेकर आते हैं। तो ये लद्दाख का आखिरी गांव है पाकिस्तान की साइड से। इससे आगे इंडिया है और इंडिया का बॉर्डर है, और यहाँ जगह जगह चेक पोस्टें बनी हुई हैं और प्रोटेक्शन वाल है। उस दीवार से आगे कोई पाकिस्तानी और सिविलियन आगे नहीं जा सकता। आगे हमारे आर्मी के जवान होते हैं, वो प्रोटेक्शन के लिए खड़े होते हैं। बॉर्डर एरिया है और इस एरिया को विज़िट करने के लिए आपको किसी लोकल कंपनी की ज़रूरत होती है। जैसे हमें मेराज भाई यानी कि अपनी कंपनी है उनकी, और वो अब इसकी डिस्क्रिप्शन में जो है ना हम इस कंपनी की जो है ना वो करवा देते हैं आपको, यानी कि लिंक शेयर कर देते हैं। तो आप इनके साथ आएँ, विज़िट करें, वो आपकी एंट्री करवाएंगे। और ये लद्दाख और फ्रानो वाली जो साइड है, आगे गियारी सेक्टर है, इस तरह कारगिल वाली जो साइड है वो आपको विज़िट करवाएंगे, आपका एंट्री करवाएंगे। क्योंकि नॉर्मली आप नहीं आ सकते यहाँ, आप भी जो है ना सिक्योरिटी फोर्सेस से आपको एनओसी दरकार होती है, आपको यानी कि एंट्री करवाते हैं चेक पोस्टों पे, यानी कि तो आप लोकल गाइड के साथ आएंगे तो आप विज़िट करेंगे। तो हम इधर खड़े हैं इस वक्त, हम यानी कि पहाड़ की चोटी के ऊपर खड़े हैं जहाँ एक बाबा जी का यानी कि छोटा सा मज़ार है। ये लोग बहुत इज़्ज़त करते हैं इनकी, यानी कि, और ये इनके पीर तरीक़त भी हैं। और लोकल भाईजान हमें यहाँ विज़िट कराने लाए हैं। तकरीबन 40 से 45 मिनट की वाक़ हाइकिंग है, जहाँ आप जो फ्रानो गांव है इसके पहाड़ की चोटी पे आपको चढ़ना पड़ता है। तो आप 40-30 मिनट में यानी कि यहाँ पहुँचते हैं, जिससे आपको फ्रानो विलेज का पूरा जो है ना व्यू नज़र आता है। आपको बॉर्डर एरिया नज़र आता है, आपको आगे चेक पोस्टें नज़र आती हैं, बाउंड्री प्रोटेक्शन वाल जो है वो आपको नज़र आती है। जो हमारे जवानों की मतलब जो पोस्टें बनी होती हैं फ़ौज की, वो भी नज़र आती हैं आपको। तो ये ऐसे एरियाज़ हैं कि जहाँ पे गिलगित बाल्टिस्तान की हुकूमत ने इसको पहली दफ़ा ओपन किया है, और आप जो है ना एंट्री करवा के यानी कि लोकल्स के थ्रू यानी कि यहाँ पे आके विज़िट कर सकते हैं। तो आप जो यानी कि खपलो और इन साइड को विज़िट करते हैं, उसका वो नॉर्मल एरियाज़ हैं। आप ऐसे एरियाज़ को डिस्कवर करें जहाँ यानी कि नॉर्मल हर कोई नहीं आ सकता। अगर आप टूरिस्ट हैं, आप एक सयाह हैं और आप यानी कि डिस्कवर करना चाहते हैं इस पाकिस्तान को, इस बॉर्डर वाल्स को, यानी कि और आखिरी एरियाज़ जो पाकिस्तान के हैं, तो आप यानी कि मेराज भाई के साथ उनकी कंपनी के साथ विज़िट करें, और वो आपकी एंट्रीज़ करवा के आपको जो है ना लोकल गाइड्स के थ्रू यहाँ पे विज़िट कराएंगे पाकिस्तान के आखिरी बॉर्डर एरियाज़। जैसे मैं इस वक्त यानी कि ये मेरी बहुत पुरानी ख्वाहिश थी, यानी कि मैं लद्दाख वाली पाकिस्तानी साइड जो है, जो बॉर्डर एरिया है फ्रानो का, मैं वो विज़िट करूँ। अब कल हमने यानी कि गियारी सेक्टर को विज़िट किया था बाकायदा परमिशन लेकर, और जो सियाचिन का एरिया है, जो हमारे गियारी सेक्टर शहदा की मकामात हैं वहाँ पे, यानी कि वहाँ पे मेमोरियल बना हुआ है, वो हमने विज़िट किया हुआ है। और इंशाल्लाह हम कल परसों आगे जो है ना कारगिल एरिया पे करमंग वाली साइड पे जाना चाहते हैं, जहाँ से दरियाए सिंध पाकिस्तान में इंटर होता है तिब्बत और इंडिया से आके। तो इस वक्त जो फ्रानो विलेज है, ये वो जगह है जहाँ से दरिया श्योक इंटर होता है इंडिया वाली बॉर्डर से पाकिस्तान वाली सरहद में, यानी कि। तो ये यहाँ से चलते चलते जो है ना फिर आगे जैसे ही आप खपलू से आगे जाते हैं, वहाँ पर यानी कि ये दरिया सिंध के साथ मिल जाता है। वहाँ विज़िटर पॉइंट बना हुआ है, यानी कि जो दो दरिया जहाँ पे मिलते हैं। तो ये जो दरिया है दरिया श्योक, यानी कि ये हिंदुओं का बड़ा मुक़द्दस दरिया है। ये आगे जो इनकी तीर्थ यात्रा होती है यानी कि बॉर्डर की दूसरी तरफ, तो वहाँ पर दो दरिया हैं यानी कि जो आपस में आके मिलते हैं। एक दरियाए नुब्रा है और दरियाए श्योक, वो वहाँ पे यानी कि इंडियन लद्दाख में वहाँ पे मर्ज होते हैं, और यहाँ पर एक दरिया की सूरत में दरिया श्योक की सूरत में जो है ना यहाँ पे इंटर होते हैं। तो ये हिंदू मज़हब में और इंडियंस के लिए ये बहुत मुक़द्दस यानी कि दरिया है उनके। तो ये यहाँ पे ये मकाम है यानी कि जहाँ पे यानी कि ये पाकिस्तान में इंटर होता है लद्दाख फ्रानो वाली साइड से। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने विज़िट किया, तो थैंक्स टू मेराज जिन्होंने हमें ये विज़िट करवाया, ये उन्होंने मुमकिन और पॉसिबल बनाया। और बाकायदा एनओसीज़ लिए, उन्होंने परमिशंस लिए, जगह जगह उन्होंने एंट्रीज़ की है।
لوکل ایڈمنسٹریشن کے تھرو ڈی سی صاحب کے تھرو اور جو ہماری سیکورٹی فورسز ہے وہاں پہ انٹریز کروا کے ان کے سب کچھ کلیئر کیا انہوں نے، ہماری انٹری کی ہے اور ہمیں جو ہے نا یہ بارڈر کے ایریا دکھایا جو کہ ہماری بہت پرانی خواہش تھی کہ ان کے اس کو وزٹ کرنا ہے۔ اور یہ بابا جی کا مزار ہے جو آپ کو یعنی کہ اس کے لیے آپ کو جو ہے نا لداخ فرانو والی وجہ سے تقریباً 40-50 منٹ کی بائک ہائیک آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے، لوکلز آپ کو وزٹ کرا سکتے ہیں۔ تو یہ بہت مشہور بابا جی ہیں، یہاں پر آ کر لوگ دعائیں مانگتے ہیں اور جو ان کے فالوورز ہیں پورے گلگت بلتستان میں ان کے فالوورز ہیں اور یہ ان کو بہت مانتے ہیں، ایک ولی ہے۔ تو یہ چھوٹا دریا ہے یعنی کہ یہاں پہ دریا شوک جو آتا ہے، یہ چھوٹا سا گاؤں ہے ان کا فرانو، بہت خوبصورت ولیج ہے اور یہ خصوصاً یہ پہاڑ کی چوٹی سے جو ہے نا یہ بہت پیارا نظر آتا ہے۔